पुष्कर में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 5 दिवसीय त्रयोदश पुष्कर अरण्य तीर्थ प्रदक्षिणा का समापन गुरुवार को 84 कोसीय रथ यात्रा और 24 कोसीय पद यात्रा के साथ हुआ। यात्रा का समापन पुष्कर सरोवर के पवित्र जल और पंचगव्य से अमृताभिषेक तथा वैदिक मंत्रोच्चार व महाआरती के साथ किया गया। कार्यक्रम संयोजक घनश्याम पालीवाल ने बताया कि यात्रा के दौरान बूढ़ा पुष्कर में देव, ऋषि, पितृ और शहीदों का तर्पण किया गया। साथ ही सरोवर और प्राचीन बावड़ियों की सफाई, वृक्षारोपण और 108 शिवालयों में जलाभिषेक भी संपन्न हुआ। यात्रा माकड़वाली, पंचशील, गौरीकुंड, अजयपाल होते हुए पुष्कर सरोवर पर संपन्न हुई, जहां अजगंधेश्वर महादेव का महाअभिषेक किया गया। इस दौरान 500 से अधिक घरों में यज्ञ और सैकड़ों श्रद्धालुओं की भागीदारी से यह आध्यात्मिक यात्रा यादगार बन गई। ये यात्रा रही 20 जुलाई से ये यात्रा प्रारंभ हुई गायत्री शक्तिपीठ पुष्कर से और आज ब्रह्म घाट पर इसका समापन पूजन के साथ में हुआ। और इस यात्रा का उद्देश्य मुख्यतः यही रहा कि इस क्षेत्र में जो पुष्कर अरण्य क्षेत्र है उसको जागृत करना और उसको पुनर्जीवित करना। तीर्थ कहाँ है, 24 जगहों पर कौन कौन से विशेष 24 कोसों के अंतर्गत आते हैं, उनमें साफ सफाई, तर्पण, मार्जन, पूजन, अर्चन, ये सारा का सारा ये कार्यक्रम रहा। और बहुत शांति से ये यात्रा रही और बड़ी प्रकृति की भी बड़ी कृपा रही और बड़े श्रद्धालु करीब 500-600 लोग थे, विभिन्न क्षेत्र से आए और पूरा उन्होंने इस पुष्कर अरण्य क्षेत्र का आनंद उठाया। आपका नाम? डॉक्टर सुरेश वैष्णव, प्राचार्य गायत्री शक्तिपीठ कन्या महाविद्यालय पुष्कर। समापन किस जगह हुआ? हाँ, ये समापन ब्रह्म घाट पर हुआ और ब्रह्म घाट पर समापन के उसमें यहाँ के तीर्थ पुरोहित श्री गंगाधर जी ने पूजन करवाया। उसमें सतीश जी कौशिक, न्यायाधीश नागौर, श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, जोन प्रभारी राजस्थान, श्री घनश्याम जी पालीवाल जो संयोजक रहे इस यात्रा के, महेंद्र सिंह जी कड़ेल आदि कई गायत्री परिजन, रतनलाल जी उपाध्याय आदि बहुत से परिजन इसमें उपस्थित रहे और वहाँ पर विधिवत पूजन के साथ ये यात्रा संपन्न हुई। पुष्कर अरण्य तीर्थ प्रदक्षिणा 3 स्तर की हुई, 5 दिन चली। पहला स्तर है इसमें 24 कोसीय पद यात्रा, 400 से 500 तक लोग इस पद यात्रा में चले और 84 कोसीय रथ यात्रा में वाहन और 2 रथ गायत्री और ब्रह्मा जी का, शांतिकुंज हरिद्वार और ब्रह्मा जी का चला और उसमें 84 कोस के उसमें जगह जगह तीर्थों के ब्रह्मण दर्शन और मार्जन आदि किए गए। इसके अतिरिक्त 24 टोलियाँ बनाई गई उनके वाहनों द्वारा। 108 ही गाँवों में, सभी गाँवों में यज्ञ हुए। जितने भी 84 कोस में शिवलिंग है उनके रुद्राभिषेक किए गए, विशेष आहुतियाँ लगाई गई। एक सबसे बड़ी बात जो इस परिक्रमा में हुई वो ये हुई कि प्रकृति ने बहुत बड़ा साथ दिया। 2 दिन पहले तो ऐसे चिंता हो गई थी कि भारी वर्षा के कारण परिक्रमा होगी कि नहीं होगी, स्थगित तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर उगाड़ हो गया और 4 दिन 5 दिन प्रकृति ने पूर्ण साथ दिया। आज सुबह प्रातः 700 लोगों ने बूढ़ा पुष्कर पर देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, प्रकृति का तर्पण, शहीदों का तर्पण किया। इसके साथ साथ मार्जन किए और जो ही तर्पण पूरा करके अभिषेक करने लगे तो फुहार इंद्रदेव की तरफ से, वरुण देवता की तरफ से फुहार उठी। आज की यात्रा में समापन में भी बड़ा चमत्कार इसी तरह हुआ। पूरा समापन में पंडित गौरीशंकर फिर पुरोहित श्रवण जी के बेटे के द्वारा ये कराया गया, अभिषेक कराया गया। सभी 84 कोस में जितने भी दिव्य तीर्थ हैं, तपस्थली है और मंदिर है, उन मंदिर का जल इकट्ठा करके लाया, 2 घोटों में लाया गया। और तीसरा अमृताभिषेक पंचगव्य के द्वारा, 3 घट के द्वारा इसका अभिषेक किया गया, पूजा की गई, आरती की गई और इसके साथ समापन किया गया। सबसे बड़ी उपलब्धि इस यात्रा में ये रही कि रास्ते के जितने भी बावड़ी है, जितने भी स्थान है, उनकी सफाई हमारी 2 गाड़ियों की टीमों ने की। 13 व्यक्ति इसमें लगे हुए थे। खेती, फावड़ा आदि और वृक्ष लेके चलते, 2 कुंपल बड़ा वृक्ष लेके चलते थे।
टेला की बावड़ी को चमका दी, मध्य पुष्कर को चमका दिया और हनुमान जी बालाजी के मंदिर में 2-3 ट्रोलियाँ फीचर कार के वहाँ समापन किस जगह हुआ कि ये समापन- कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? समापन आज ब्रह्म कुंड ब्रह्म घाट पर हुआ। आज हमको ये जाना था अजगंज, रात को पता लगा कि वो टूट गया, सड़क टूट गई है और कुछ गाड़ियाँ नहीं जा पा रही। हमारे लोगों ने गए, सड़क को ठीक किया, कई ट्रोलियाँ डाली और आज सुबह जाकर के कुछ लोगों ने जाके वहाँ जगह तर्पण मार्जन किया। आपका नाम? घनश्याम पालीवाल। सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज